मैं यही अपील करना चाहता हूं, सोचो समझो, बड़ा खतरनाक एपिसोड कल हुआ है। इससे बड़ा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। 73 लोग मारे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमें कदम कदम पर अपमानित करने का काम किया जा रहा है। साथियों, कल 8 जून को राजस्थान पीलूपुरा में आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर गुर्जर महापंचायत, बहुत बड़ी महापंचायत की गई, जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, जिसका मैसेज भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं पूरे हिंदुस्तान में जाने का काम हुआ। मगर उसके बाद जब उसका एपिसोड शुरू हुआ और जो वहां का एक चित्र सामने आया, तो पूरे देश के गुर्जर समाज अवाक स्थिति में रह गया। जब नौजवान लड़के उसी ट्रैक पर जाकर रेल रोकने का काम किया, करो या मरो पर आग उतर गए, उस हालात को देखकर पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों की सांस रुक गई थी। मन में यही आया कि जिस तरह पहले 73 लोग शहीद हुए, वही नजारा फिर सामने घूम गया। ऐसे हालात पैदा हो गए। ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? हमें इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इससे पहले भी हमारे महानायक करोड़ी कर्नल बैंसला जी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारे जनपद सहारनपुर में भी उनका सम्मान किया गया बुलाकर, और गांव मिरकपुर में भी हमने उनको सम्मानित किया गया। जगह जगह पूरे देश में उनका सम्मान हुआ। लेकिन 73 लोग शहीद होने के बाद उन्होंने फिर उसी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने का काम किया। उन्हें मालूम था कि कहीं ना कहीं जो हमारे आरक्षण में कमी रही, हमारे खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए, वो मुकदमे वापस होंगे और न्याय मिलेगा। मेरे खिलाफ भी, सहारनपुर में वीरेंद्र गुर्जर के खिलाफ भी वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी, उसने मुकदमा कायम किया गया था। कई बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई, सैकड़ों पुलिस वालों ने घर हमारा घेर लिया, मगर हमारे यहां सहारनपुर के नौजवान इकट्ठे होकर उन्हें भगाने का काम किया। इसी तरह से सभी पर मुकदमे आज भी कायम हैं। लेकिन अफसोस इस बात का रहा, इतना होने के बाद उनके सुपुत्र विजय बैंसला, जो आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष, वो भी कहीं ना कहीं उसी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम गुर्जरों को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 73 लोगों की मौत खामखा नहीं होती। आजादी के बाद वो पहला वाक़ा हुआ है, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, और जो हम भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बात पूरी नहीं होगी, फैसला सभी के सामने किया जाएगा, अगर हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो हम यहां से उठने वाले नहीं। फिर क्या कारण रहा? जो विजय बैंसला अपने साथियों सहित मैदान छोड़कर भाग गए।
उन नौजवान बच्चों को मरने कटने पर वहां छोड़ दिया। ये सरासर गलत हुआ है। पूरा देश का गुजर पहले भी आपके साथ रहा। आपने नोकता भले भिजवाया या नहीं भिजवाया, लेकिन पूरे देश का गुजर आपके साथ खड़ा हुआ था। अब भी आपके साथ खड़ा होने को तैयार है, लेकिन सोचने और समझने की बात है। मैं सभी अपने गुजर भाइयों से, पूरे देश के गुजर भाइयों से अपील करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरी जो पथिक जनशक्ति पार्टी है आप उसको आगे बढ़ाएं, अपना झंडा डंडा तैयार करें, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं भी कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही कद्दावर कार्यकर्ता रहा हूं, संघ के नजदीक रहा हूं। जितना काम मैंने किया है और मैंने उनको भरा है, उनके अंदर रोम रोम में, पार्टी के रोम रोम में गुर्जर समाज के खिलाफ कभी भी गुर्जर समाज के वो फेवर में नहीं आ सकती। तब हमने काम किया है कि सत्ता में भागीदारी बिना हम अपना अधिकार नहीं ले सकते, और मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पथिक जनशक्ति पार्टी में शामिल होने का काम किया। कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, वो जब ही आपका सम्मान करेंगी जब आप अपना झंडा डंडा गाड़ लोगे। इससे पहले नहीं कर सकते। कल का जो एपिसोड हुआ है बड़ा खतरनाक हुआ है। ये समाज को पीछे धकेलने वाला है। अब किस नेता पर आप विश्वास करेंगे? कौन सा लीडर है जो आपको विश्वास लेकर आपको झोंकने का काम करे? एक लीडर आपको छांटना पड़ेगा। जनता, पूरा देश का गुजर एकजुट होने को तैयार है, लेकिन लीडरशिप अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण हमें दूसरों के घरों में बेचने का काम कर रहे हैं। इससे हमें बचना है। मैं यही अपील करना चाहता हूं। सोचो समझो, बड़ा खतरनाक एपिसोड कल हुआ है। इससे बड़ा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। 73 लोग मारे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमें कदम कदम पर अपमानित करने का काम किया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा गुर्जर शब्द पे काली पोतने का काम हो, चाहे लड़ोरा रियासत पे लात मारने का काम हो, चाहे हमारा कुर्ता फाड़ने का, हमारे नेता का कुर्ता फाड़ने का काम हो, नंद किशोर गुर्जर का, चाहे धर्म सिंह छोक्कर को अपमानित करने का काम हो। जगह जगह हमें अपमानित किया जा रहा है इस पार्टी की वजह से। कल भी अगर विजय बैसला को मैदान छोड़ना पड़ा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर दबाव था। इससे यही साबित हो रहा है। तो जब तक हम अपना लालच नहीं छोड़ेंगे, स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, हम समाज व देश की लड़ाई अपने बल पर नहीं लड़ सकते। यही मैं कहने आपके पास आया हूं। कल के एपिसोड पर, कल का वाक़े पर हमें पूरे देश के जनता को, गुर्जर समाज को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और तब आगे इस पे बढ़ो और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो। पूरा देश का गुर्जर एक है, चाहे हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, सिख गुर्जर हो, ईसाई गुर्जर हो, पटेल, पाटिल, कुर्मी, सब आपके साथ खड़े होने को तैयार है। मगर आपको अपना सब कुछ त्याग करके वो ही लीडरशिप में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज।